प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे धूम्रलोचन देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन का वध। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, सुंदर भौं वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कह रही हूँ। अरिभामनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखते हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंग को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुमने क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? तुम्हारी सुंदरी बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। वाले तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत बड़े ही बलाभिमानी हैं, तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अतः तन्वंगी अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का तरता त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मार काट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख। तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हित पर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो, ये करने में ही तुम्हारे परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभाग दूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई हूँ। किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। अतएव तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना ही सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो। राजन, मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी तुम्हारा युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बात सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही कहेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दे। धर्म के शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीतियुक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया तो चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण मृद और गुणवत्ता थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात होना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य और प्रिय भी हो
ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अपने कहने वाले दूत के प्रति राजा श्रद्धा प्रकट हो सकते हैं। मैं उसे स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सरल। मेरी समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या करूँ। मेरे देखने में युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली बात सुनने की कृपा करें। उसका कथन है, मैं छोटी लड़की थी तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बालक अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वर्ण करूँ। राजेंद्र, मेरी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। अतएव धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीतकर मुझे अपने अधीन कर दो। उस स्त्री के कहे वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको अभिष्ट की ओर जो प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे। राजन, अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा दहिनी का यह कथन सुनकर राजा सुन अपने पास लेते हुए अपने मान सुनिए भाई सुन से पूछा। सुन ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। कोई एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूँ अथवा तुम भी सेना लेकर साथ जाओ। निशुम्भ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूँगा। निशुम्भ ने कहा कि वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना आपको ही। महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाए युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह करें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुम्भ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल है। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए, उन सबको तो भुना डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब प्रकार से बचाना चाहिए। वह श्रद्धा अवध है। व्यास जी कहते हैं कि शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपर्युक्त आदेश सुनकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा
मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और सरस था। उसने कहा, माँ भागवती देवी सुनो, शुंभ तुम्हारे हृदय से अत्यंत व्याकुल है। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रसभंग हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। बरान ने दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें कही दी। उससे सुनकर राजा शुंभ के मन पर चिंता के कार्य होता है। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के स्वअवसर को हाथ से मत खो। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है। वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के साक्षी ग्रंथ यही गाली करेंगे। परमार्थ गीता महाराज शुभ इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख सैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ एवं हितकारक है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष सूर्य की सेवा से विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगे। वे अवश्य बंधभागी हैं जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभीष्ट है। सुरत बल में कांते वे तुम्हें पाने के सदाधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके बकुल और कुर्वक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने मनो स्नेह पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गए। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी है मानो तू कोई नट। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बकरा है और मूड यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा संपूर्ण भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो। देवों को क्रोध आ गया। शुंभ तथा अन्य जो भी अत्यधिक बलवान हैं उन्हें बाणों से मारकर वे अपने स्थान पर पधार जाएंगे। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सत्तायुक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामतुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथनी गधे को और सुरभि गऊ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह संभव है। तुम जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दो। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखों क्रोध से लाल हो गई। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर से तुम्हें और इस मतवाले सिद्ध को सदा के लिए समारोह में सुलाकर इस स्त्री को लेकर महाराज के पास चले। यह बिल्कुल निश्चित है
कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रसभोग ना हो जाए, इस वैसे मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष बाण धारण करने पर वीरों का यह धर्म नहीं है कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे रुके थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी 4 बार ठठाकर हंसने लगी। भारत अब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से क्षीण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ काट कर फिर गया। सारथी और रथ उठने वाले गधे काल के विराट से बन रहे। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विस्तर सर्प हों। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उसके पास एक लोहेमय सुदल परिध था। उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी कि मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भत्सना करने लगा। अरे क्रूप पिंगल लोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ, यूँ कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिख फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन उस समय सम्राटगढ़ का दृश्य बड़ा ही भयानक हुआ। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधाओं की लाशें बिछी थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्पाण दानवों को पाकर गिद्ध, कौवे, सियार, बाज और पिशाच हंसने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुम्भ अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद
भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका आंगन छिल गया था और उधर से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री सारी सेना कहाँ गई? तुम घबरा क्यों हो रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही, यह भय बढ़ाने वाली शेख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में यह अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाशवाणी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंख ध्वनि का मुख्य प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि भाई जंगम का अभी अकेली है, उसके पास एक भी सैनिक नहीं है। पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि विष्णु और शंकर भी समयानुसार उसके समीप रहते हैं। लोकपालगण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीप वर्ती बने हुए हैं। सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य ये सब भी समय आने पर उससे सहायक हो जाती है। ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो ऐसा करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर एवं सत्य हो वही 90 तले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन करें। व्यास जी कहते हैं, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाले शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक मृत्यु मुख में चले गए हैं। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि समय प्रकार से कालिका की मृत्यु को ज्ञानी पुरुष के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान, वज्र तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वदा निर्बल हो जाता है। महाभाग में तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? देव हमारे प्रतिकूल हैं, इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है। इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर बताओ, शीघ्र ही यहाँ से
भाग चलने में कुशल है या युद्ध करने में? यद्यपि तुम छोटे हो फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुम्भ ने कहा ना, इस समय ना तो भागना ठीक है और न वन में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं, वे अभी सहमत है। समरांगण में जाऊँगा और उस अबला को मार कर मैं जाऊँगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहाँ से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य में से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशुम्भ की उपयुक्त बात सुनकर शुम्भ ने उससे कहा, तुम अभी ठहरो, चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं, ये दोनों योद्धा पहले जाए, क्योंकि खरीरे को पकड़ने के लिए हाथी को सुबह नहीं देता। अपार सामर्थ्य है, इस स्त्री को वे भली भांति मार सकते। तदनंतर राजा शुम्भ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त होने वाली वह स्त्री उसे मार डालना चाहिए। तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वीर तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और अत्यंत कठिन कार्य करने के पश्चात यहाँ लौटाओ। यदि यह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी बाण से मार डालती। यह युद्ध भूमि की शोभा है।